नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं दो सौतेले भाई के कथा सुना रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए शिव चर्चा के सुंदर कथा सुनाती हूँ। एक किसान था। किसान अपनी पत्नी के साथ खेती बाड़ी करता था। किसान के पास बहुत ज्यादा खेत था। अब देखिए, किसान के बहुत दिन के बाद एक लड़का हुआ। जब लड़का कुछ ही दिन का हुआ था तो क्या हुआ, किसान के पत्नी मर गई। तब किसान के रिश्तेदार सब कहने लगे, देखो तुम्हारा बच्चा अभी छोटा है, तुम दूसरी शादी कर लो। आखिर कौन उसको पालेगा पोसेगा, तुम तो खेती बाड़ी करते रहोगे, तुम्हारे बच्चे की देखभाल कौन करेगा। सब रिश्तेदार बहुत समझा रहे थे, लेकिन किसान तैयार नहीं हो रहा था दूसरी शादी करने के लिए। लेकिन रिश्तेदार के दबाव में आकर किसान दूसरी शादी कर लेता है। किसान के दूसरी पत्नी बहुत अच्छी थी। जो पहली पत्नी से लड़का हुआ था उससे बहुत प्रेम करती थी। अब किसान को लगा रिश्तेदार सही कह रहे थे, देखो तो आज दूसरा शादी कर लिए तो अपना बेटा के तरह प्यार करती है। हम भले शादी कर लिए, बच्चे को तो माँ की जरूरत होता है, मेरा बेटा भी बहुत खुश रहता है। यह सब देखकर किसान बहुत खुश रहने लगा कि मेरी दूसरी पत्नी बहुत अच्छी है। तो बहुत खुशहाली से जीवन बीतने लगा। धीरे धीरे समय गुजरा। कुछ समय के बाद किसान के दूसरी पत्नी का भी एक लड़का हुआ। लड़का को पाकर किसान के पत्नी और किसान दोनों बहुत ही खुश थे। चलो हम दोनों को दो लड़का हो गया। किसान के खुशी का ठिकाना नहीं था। किसान के पत्नी तो और खुश थी क्योंकि वह माँ बन गई। अब देखिए दीदी क्या होता है, किसान का कैसा भाग्य था। किसान के पत्नी भी कुछ समय के बाद गुजर गई। किसान के जो लड़का हुआ वह कुछ ही दिन के था कि उसकी माँ छोड़कर चली गई। अब किसान के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। जैसे पत्नी पहली मरी थी उस समय दुखों का पहाड़ टूट गया था। फिर कुछ दिन जीवन खुशहाली से बीता। फिर किसान के ऊपर दुखों का पहाड़ आ गया। अब सब रिश्तेदार लोग क्या बोले, फिर भी उसी तरह समझाने लगते हैं, अभी तुम्हारा बच्चा बहुत छोटा है, इसलिए तुम फिर से शादी कर लो। तो किसान बोलता है, नहीं अब हम शादी नहीं करेंगे, अब हम दोनों बच्चों का लालन पोषण हम ही करेंगे, अब हम दूसरा शादी नहीं करेंगे। मेरी पत्नी पहली भी नहीं रही और दूसरी भी नहीं रही, अब हम तीसरी शादी नहीं करेंगे। इस बार भी सब रिश्तेदार बहुत दबाव बनाए, लेकिन किसान इस बार नहीं मानता है तीसरा शादी करने के लिए। वह तीसरा शादी नहीं करता है। अब हम खुद ही बच्चों का लालन पालन करेंगे। अब किसान ही दोनों बच्चों को पालन पोषण करने लगा। दोनों बच्चा बड़ा हुआ, पढ़ने लगा, लिखने लगा। बड़ा लड़का जब शादी के योग्य हो गया तब किसान एक अच्छी सी लड़की देखकर अपना बड़ा लड़का के शादी करवा देता है। अब घर में बहू आई। बहू जब घर में आ गई तो पूरा खुशहाली हो गया। किसान को खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। देखिए दीदी, जिस घर में औरत नहीं रहती है उस घर जैसा नहीं लगता है। जब किसान के बहू आई तो घर घर लगने लगा।
फिर से घर में रौनक आ गई। बहू घर का सब काम करती थी। घर के सफाई बहुत अच्छी से कर दी, घर को पूरा चमका दी। अब देखिए धीरे धीरे समय बीत रहा था। किसान बूढ़ा हो गया था तो उसका भी अंतिम समय आया और किसान को निधन हो गया। किसान जो था वह मर गया। अब घर में 3 परिवार हो गए। किसान के बड़ा लड़का और छोटा लड़का और बहू, 3 जना का परिवार हो गया। अब जब पिता मर गए तो छोटा लड़का अपने पिता को बहुत याद करता था, क्योंकि वह छोटा था। अपने पिता के ही साथ खाता पीता था, रहता था, सोता था। वह अपने पिता के बहुत करीब था। बचपन में उसकी माँ गुजर गई थी तो पिता ही उसका देखभाल किए। इसी चलते वह अपने पिता के बहुत ही करीब था। जब पिता के निधन हो गया तो वह बहुत उदास रहने लगा और उसी चलते वह बीमार भी रहने लगा। अब देखिए धीरे धीरे समय गुजर रहा था। कुछ दिन उसका बड़ा भाई इलाज करवाया। बड़ा जो भाई था वह तो सौतेला ही था। फिर वह सोचने लगा, यदि हम इसका ठीक ढंग से इलाज करवा देंगे तो यह मेरे जायदाद में हिस्सा मांगेगा। मेरे पास इतना सारा संपत्ति है, जो भी जायदाद है इसमें 2 हिस्सा हो जाएगा, आधा इसको देना पड़ेगा। अब उसको मन में लालच समा गया। धन के चलते उसके मन में लालच आ गया। इसी चलते वह एक वैद्य जी से मिलकर उसके दवा में धीरे धीरे जहर देने लगा। अब किसान के जो छोटा लड़का था वह दवाई खाने के जगह पर ठीक होने के समय में और बीमार पड़ने लगा। धीरे धीरे उसका भी निधन हो गया। किसान के जो छोटा लड़का था वह भी मर गया। अब घर में बचा किसान के बड़ा लड़का और उसकी पत्नी। अब तो बड़ा लड़का के खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। उस दिन तो दिखाने के लिए बहुत रो रहा था कि मेरा भाई हमको छोड़कर चला गया, लेकिन मन ही मन उसको खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। अब तो वह मन ही मन सोच रहा था कि चलो सारा संपत्ति अब मेरा ही है, अब हिस्सा लेने वाला कोई नहीं है। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था। कुछ समय के बाद किसान के जो बड़ा लड़का था उसका भी एक लड़का हुआ। जब अपना लड़का हुआ तो उसको तो खुशी के मारे ठिकाना नहीं रहा कि चलो हमको लड़का हो गया, मेरा वंश आ गया, मेरा जो संपत्ति है उसका वारिस आ गया। उसको खुशी के मारे ठिकाना नहीं था। अब धीरे धीरे समय बीता, लड़का बड़ा हुआ, शादी के योग्य हुआ तो उसके भी पिताजी जो किसान के बड़ा लड़का था वह अपने लड़का का शादी करवा दिया। अब देखिए जब लड़का का शादी हुआ तो शादी के कुछ ही दिन बाद वह बीमार रहने लगा। धीरे धीरे समय बीत रहा था लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। उसको दिखाने के लिए अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा था, जो जहाँ कहता था वहाँ तुरंत लेकर जाता था, फिर भी वह ठीक नहीं हो रहा था। उसका स्वास्थ्य दिन पर दिन बिगड़ते जा रहा था। वह तो एकलौता लड़का था और ठीक ही नहीं हो रहा था। उसके इलाज में कोई कमी नहीं छोड़ा। किसान के लड़का अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया। उसके लड़का के इलाज में उसका सभी जमीन जायदाद बिक गया। खेती बाड़ी घर द्वार सारा संपत्ति बिक गया, लेकिन उसका लड़का ठीक नहीं हुआ। अब एक दिन देखिए क्या होता है।
जब उसका बेटा बीमार था तो उसके पिता उसके पैर के सामने बैठा था। तभी उसका बेटा बोलता है, भैया अब तो सब हिसाब किताब बराबर हो गया, बस अब अर्थी और कफन का पैसा बाकी है जो कि आपको देना है। अब जो है वह घबरा गया। किसान का बेटा है जो घबरा गया अपने लड़का के मुख से ऐसा बातें सुनकर। तब वह कहता है, बेटा हम तुम्हारा पिताजी हैं, तुम्हारा भाई नहीं हैं, तुम यह क्या बोल रहा है। तब उसका बेटा कहता है, नहीं हम आपका बेटा नहीं हैं, हम तो आपका भाई हैं। हम तो अपना बदला लेने के लिए आपके घर में बेटा बन के जन्म लिए थे। अब जो है किसान का बड़ा लड़का पूरा रोने लगा। मेरा बेटा क्या बोल रहा है, क्या मेरा भाई बेटा बनकर जन्म लिया है। यह बोल रहा है कि हम बदला लेने के लिए यहाँ आए हैं, आपको दुख पहुँचाने के लिए आए हैं। मेरा तबीयत खराब था तो आप मेरा इलाज नहीं करवाए। तब वह कहता है कि ठीक है, जब हम तुमको दुख दिए हैं तो तुम हमको छोड़कर जा रहा है, लेकिन तुम्हारी पत्नी का क्या दोष है जो तुम उसको छोड़कर जा रहा है। तब वह लड़का कहता है कि भैया क्या आपको पता है मेरी पत्नी कौन बनी है। मेरी पत्नी वही वैद्य है जो आपके साथ मिलकर हमको जहर देकर मारा था। अब उसको किए कि उसको तो भोगना ही पड़ेगा। जब हम मर जाएंगे तो पूरा जीवन उसको विधवा बनकर जीना होगा। उसके जीवन में सिर्फ दुख ही दुख होगा, सुख कभी नहीं देख पाएगी, सुख का कभी नसीब नहीं होगा। ऐसा बोलकर वह अपना दम तोड़ दिया। किसान का जो बेटा था ऐसा बोलकर वह मर गया। जब वह मर गया तब उसको समझ में आया कि हमसे कितना बड़ा अपराध हो गया। मेरे पास तो कुछ नहीं रहा, न घर न द्वार, खेत खलिहान कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक तो मेरा जो इकलौता लड़का था वह भी नहीं रहा। काश हम उस समय अपने भाई को मरने नहीं देते तो आज मेरा आधा हिस्सा तो बच जाता। आज हम अपने भाई को जीवित रखते तो आज मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होता। आज मेरा हंसता खेलता परिवार रहता। किसान को बड़ा लड़का के समझ में आ गया, लेकिन अब तो वह कुछ नहीं कर सकता है। तो इसीलिए कहते हैं दीदी, कभी भी किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, किसी के हक का नहीं खाना चाहिए। जितना अपने हक का हो उसी में इंसान को खुश रहना चाहिए। कभी भी किसी का धन लेकर कोई भी सुखी नहीं रहा है। तो आशा करते हैं दीदी यह चर्चा आप सभी को पसंद आया होगा। तो सब दीदी लोग एक साथ बोलिए, जय महादेव, हर हर महादेव। मैया पार्वती की जय, कार्तिक गणेश भगवान की जय।